हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए जो है प्रमुख त्यौहार के प्रश्नों को। साथियों, आपके एग्जाम में प्रमुख त्यौहार से प्रश्न हर सेट में पूछे जाते हैं और लगभग 10 से 15 प्रश्न प्रमुख त्यौहार से पूछे जाते हैं और हर सेट में। अगर यूपी होमगार्ड की तैयारी आप भी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बार बार रिपीटेड प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, लठमार होली मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है। साथियों, लठमार होली जो है मुख्य रूप से बरसाने में मनाई जाती है। बरसाना जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का बी बरसाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित नहीं किया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आयोजित नहीं किया जाता है या नहीं किया जाता है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर वाराणसी दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में जो है कुंभ मेला का आयोजन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर वाराणसी दिया गया, वहां पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बटेश्वर मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। साथियों, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित होता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का सी फरीदाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। साथियों, पुष्कर मेला जो लगता है यह लगता है राजस्थान के अजमेर में। अजमेर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मरु महोत्सव जो है मरु महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ होता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी पर जैसलमेर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस शहर की विशेषता है। तो ऊंट महोत्सव जो है राजस्थान के बीकानेर की जो है विशेषता है। बीकानेर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, बीकानेर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से जो है किन राज्यों में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। साथियों, राजस्थान और मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि तीज का त्यौहार किन राज्यों में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो साथियों, तीज का त्यौहार जो है हर्षोल्लास के साथ राजस्थान और हरियाणा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी दिया गया, राजस्थान और हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लोहड़ी का पूर्व जो है लोहड़ी का पर्व मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा पंजाब का है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर पंजाब दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, वो भी एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको जो इसका पीडीएफ जो है आपको प्रमुख त्यौहार के नाम से जो है वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वैसाखी का त्यौहार पंजाब के अलावा और किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, बैसाखी का त्यौहार जो है पंजाब के अलावा जो है और किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हरियाणा में मनाया जाता है। पंजाब के अलावा और हरियाणा में भी मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होली मोहल्ला उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब में, जो कि पंजाब में है। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हेमिस गोप्पा उत्सव का संबंध किस क्षेत्र से है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लद्दाख से। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया लद्दाख इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लोसार महोत्सव किस क्षेत्र का प्रसिद्ध तिब्बती नववर्ष है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लद्दाख का। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि शिकारा महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो साथियों, शिकारा महोत्सव या जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित होता है।
साथियों खीर भवानी मेला जो है यह आयोजित होता है जम्मू कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जम्मू कश्मीर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यह जो है ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है श्रीनगर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा। सिंगमो उत्सव जो है किस क्षेत्र या फिर राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है गोवा का है, और गोवा में साथियों कोंकण क्षेत्र का है। गोवा का है और गोवा में कोंकण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। फुलाइच उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों फुलाइच उत्सव जो है यह भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया हिमाचल प्रदेश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक जो मैंने जितने भी प्रश्न आपके बताए, ये सारे प्रश्नों को अगर आपने इसका राइट आंसर सही से दिया या फिर आपको जो है ये सारे प्रश्न याद थे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। साथियों ऐसे ही अपनी तैयारी और मजबूत करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो है केवल तैयारी करने से कुछ नहीं होता है साथियों। अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो आप जो है भूल सकते हैं, तो रिवीजन कभी मत छोड़िएगा साथियों। रिवीजन डेली होना चाहिए, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन रिवीजन डेली जो है होना चाहिए, तो रिवीजन करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है साथियों यह त्यौहार जो है यह है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जो है लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ही जो है मेहनत से सारे ही प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है एक एक एनालिसिस करके सभी प्रश्नों को लाया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। यह जो है थाईपुसम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है जल्लीकट्टू यानी कि बैल दौड़ का संबंध किस राज्य से है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह संबंध जो है तमिलनाडु से है, इसका संबंध भी तमिलनाडु राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ओणम त्यौहार जो कि नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर मनाया जाता है? साथियों ओणम त्यौहार जो कि नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, केरल में मनाया जाता है। नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध त्यौहार, आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विशु किस राज्य का जो है मलयालम नव वर्ष है? तो मलयालम नव वर्ष जो कि विशु यह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि केरल का, याद रख लीजिएगा। मलयालम नववर्ष केरल का है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उगादी त्यौहार जो है किन राज्यों में मनाया जाता है? साथियों उगादी त्यौहार किन राज्यों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मैसूर दशहरा किस राज्य का भाव उत्सव है? साथियों मैसूर दशहरा जो है किस राज्य का भाव उत्सव है? भव्य उत्सव है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर भव्य उत्सव है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक का है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंबाला जो कि भैंसा दौड़ का जो आयोजन किस राज्य में होता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कर्नाटका में होता है। साथियों कर्नाटक, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। हम्पी उत्सव का संबंध किस राज्य से? हम्पी उत्सव का संबंध जो है साथियों इसका संबंध है साथियों कर्नाटक से। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया कर्नाटक, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। बोनालू उत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है? साथियों बोनालू, याद रख लीजिएगा, बोनालू नाम अच्छे से याद रखिएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी तेलंगाना, आपका ऑप्शन नंबर का डी तेलंगाना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। बथुकम्मा जो कि फूलों का त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो फूलों का त्यौहार तेलंगाना में ही मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेदारम जतारा जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों ये जो एशिया का सबसे बड़ा दूसरा मेला जो है यह भी आयोजित होता है साथियों तेलंगाना में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला तेलंगाना में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य की जो है पहचान है? तो याद रख लीजिएगा, यह जो है यह पहचान है साथियों पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया पश्चिम बंगाल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा सागर मेला किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? साथियों गंगा सागर मेला जो है आयोजित किया जाता है, यह आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का डी पश्चिम बंगाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बिहू उत्सव जो है जो कि बोहाग, काती और जो माघ किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो बिहू उत्सव जो है होता है साथियों, यह है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि असम का प्रमुख त्योहार। ऑप्शन नंबर का सी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अम्बुबाची मेला किस जो है प्रसिद्ध मंदिर में जो है आयोजित होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है, जो कि गुवाहाटी असम में। याद रख लीजिएगा, गुवाहाटी असम जो कि कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए, जो है माजली महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आयोजन होता है असम में। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। छठ पूजा जो है किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? साथियों याद रख लीजिएगा, छठ पूजा जो है यह साथियों छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण त्योहार है? तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है बिहार का है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिहार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे साथियों उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड जो है ये तीनों राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन साथियों सबसे प्रसिद्ध जो है यह महत्वपूर्ण बिहार का है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार साथियों आपको जो है क्वेश्चंस के अनुसार आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बहुला त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों बिहुला त्योहार, साथियों बिहुला त्योहार की पूछा जा रहा है तो बिहार में ही मनाया जाता है साथियों, बिहुला बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों। सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो साथियों सोनपुर जो मेला होता है आयोजित, यह साथियों एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला है, ये याद रख लीजिएगा। और यह आयोजित होता है साथियों बिहार में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए पर बिहार राज्य दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी किस राज्य में निकाली जाती है? तो प्रसिद्ध रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी में जो है यह किस राज्य में निकाली जाती है? जगन्नाथपुरी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जगन्नाथपुरी है साथियों उड़ीसा में, तो यह उड़ीसा में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, नुआखाई यानी कि नया चावल उत्सव जो है किस राज्य का त्योहार है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह त्योहार जो है यह उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया उड़ीसा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजा परवा त्योहार का जो है संबंध किस राज्य से है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी मैं आपको प्रमुख त्योहारों के जो है आपको जो आंसर्स बता रहा हूँ, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार जो है रिपीटेड प्रश्न है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, नहीं तो आप बाद में जो है पछताएंगे। तो अभी भी बाकी जो है अभी टाइम है, आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। केवल देखने से कुछ नहीं होता है साथियों, इसको जो है याद करने के लिए प्रैक्टिस के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको याद करने में भी और आसानी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। कोंकण जो है नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? यह साथियों आयोजित होता है उड़ीसा में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उड़ीसा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। बाली यात्रा का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों यह आयोजन होता है उड़ीसा में। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया उड़ीसा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। सरहुल किस राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार है? ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरहुल जो है किस राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि झारखंड का। याद रख लीजिएगा, आदिवासी त्यौहार झारखंड का है जो है, याद रख लीजिएगा। आपके ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया झारखंड, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि यह जो है करम उत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है। साथियों, करम उत्सव जो मनाया जाता है यह झारखंड और बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया झारखंड और बिहार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि छऊ महोत्सव का संबंध किन राज्यों से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल यानी कि त्योहारों का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह त्यौहार जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है नागालैंड में। आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है नागालैंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का ए। लेकिन इसे याद रख लीजिएगा, इसे हम लोग त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि मुआत्सु, ध्यान से देखिएगा, मुआत्सु उत्सव जो है किस राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह मनाया जाता है नागालैंड के जनजातियों द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है नागालैंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। लोसांग जो है, लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, लोसांग त्योहार जो है, यह लोसांग त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। आपका ऑप्शन नंबर जो है सिक्किम, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है कि सागा जो है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है जो कि सिक्किम में जो है मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बौद्ध धर्म का। साथियों, बौद्ध धर्म आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाई हराओबा उत्सव किस राज्य से जो है संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो उत्सव यह संबंधित है मणिपुर से। ऑप्शन नंबर सी पर मणिपुर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। सिरुई जो है सिरुलिली महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। राइट आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मणिपुर में होता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर मणिपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि सगाई जो है महोत्सव किस राज्य का जो है आधिकारिक उत्सव है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मणिपुर का आधिकारिक उत्सव है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी मणिपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। योसांग उत्सव जो कि होली के समान है कहाँ पर मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। होली जैसा त्यौहार है, तो इसे याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर मणिपुर में मनाया जाता है, आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, खर्ची पूजा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि त्रिपुरा का जो है प्रमुख त्यौहार है। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए त्रिपुरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि गाड़ियाँ जो है, गाड़ियाँ पूजा का संबंध गड़िया पूजा का, सॉरी दोस्तों देखिएगा यहाँ पर गड़िया पूजा का संबंध जो है किस राज्य से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि त्रिपुरा सही है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर त्रिपुरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर जो है चापचर कूट किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है सबसे बड़ा त्यौहार है मिजोरम का। मिजोरम, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया मिजोरम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मीमकूट त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, मीमकूट त्यौहार यह मनाया जाता है साथियों मिजोरम में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पर मिजोरम दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है जो है बांग्ला जो कि 100 ड्रम उत्सव जो है, ध्यान से देखिएगा क्या है इसका नाम, वांगला जो कि 100 ड्रम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह उत्सव जो मनाया जाता है, यह उत्सव मनाया जाता है साथियों
मेघालय में। मेघालय आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न साथियों क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिए। ये जो है नोंगक्रेम उत्सव, जो है नोंगक्रेम नृत्य उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मेघालय से। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर मेघालय दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये जो है आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। लास्ट प्रश्न है कि बेहदियन खलम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मेघालय का। साथियों ऑप्शन नंबर का ए मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको जो है एक ही बार में ज़्यादा प्रश्न जो है याद नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए। देखिए आगे भी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपसे बताया था कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में जो है शामिल कर दिए हैं, और जो है आने वाले वीडियोज़ में जो है ये जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको जो है पूरा कवर कर दिया जाएगा, यानी कि 2 वीडियो में जो है आपको प्रमुख त्यौहार से रिलेटेड सभी प्रश्न जो है यहाँ पर जो है आपसे जो है साझा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देख लीजिए, एक बार और से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, या फिर आप जो है इसका PDF से भी रिविजन कर सकते हैं, जिसका जो PDF लेने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो आपको इसका PDF जो है दिख जाएगा। तो चलिए जो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।